एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट का लास्ट पार्ट। आज हम उसको पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमारे 2 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। आज हम ये पढ़ेंगे। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में आता है हमारा स्ट्रक्ट एंड एरे। डायनामिक में आता है हमारा स्टैक एंड क्यू। अब हम इसको कन्फर्मली पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट से पहले हम इसके ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करते हैं, इसको राइट कैसे करते हैं, हम ये देख लेंगे। स्टैटिक एरे होता क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंट, स्टैटिक एरे में ये जो हमारे इंट है, इंट यानी इंटीजर, इंटीजर यानी नंबर। इंटीजर कितना है हमारे एरे का 5। ए है, ए क्या है हमारा एरे, और इसका इंटीजर क्या है 5। 1 2 3 4 5। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एरे इंटीजर 5। हम इसको लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है वो है हमारा एलिमेंट। फर्स्ट इंटीजर है हमारा फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर ये हमारा एलिमेंट है तो हमारा 1 कौन सा एरे होगा, हमारा 1 होगा 2, यानी 2 जो होगा वो होगा हमारा 1। अगर फर्स्ट इंटीजर हमारा एलिमेंट है तो हम उसको छोड़ के सेकेंड को फर्स्ट कंसीडर करेंगे। 1 3 होगा हमारा 2, 4 होगा हमारा 3 और 5 होगा हमारा 4। अब हम आते हैं डायनामिक एरे पे। डायनामिक एरे भी सेम है लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो ए स्टार आपको दिया है, ए स्टार यानी डबल, ए स्टार यानी मल्टीपल। इंटीजर ए स्टार, न्यू इंटीजर 5, न्यू इंटीजर 5। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे एरे एलिमेंट 0। हम पूरे 5 को लिखेंगे 0 के फॉर्म में। अब हमारा 0 क्या है, इधर पहला एलिमेंट 0, तो हम ये 0 को छोड़ के जो सेकंड है हमारा 0 वो होगा हमारा 1, ये होगा 2, जो थर्ड है वो होगा 3, जो फोर्थ है वो होगा 4। अब हम आते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, इन डेटा स्ट्रक्चर के केस में जो हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वो ऑब्जेक्ट है जो हमको प्रोग्राम जब हम लोड करते हैं उस वक्त हमको वो मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन हमको वो मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड है ये हमको कंपाइलर के कंपाइलेशन के टाइम पे पता चलता है। अब हम इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इंटीजर A50। सी और C++ की बहुत सी लैंग्वेज में जो स्टैटिकली एलोकेटेड है मेमोरी, उसका जो साइज़ है एरे का वो फिक्स्ड साइज़ है, यानी वो 10 है तो वो 10 ही रहेगा। और मेमोरी एलोकेशन कंपाइलर के वक्त भी इंटीजर एरे विल एलोकेटेड मेमोरी फॉर 10 इंटीजर एट कंपाइलेशन टाइम। जब इसका कंपाइलेशन का टाइम होगा तभी भी एरे की वैल्यू 10 वो 10 ही बताएगी, क्योंकि एरे की वैल्यू स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में एक फिक्स वैल्यू है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। ये नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक में क्या होता है, कंपाइल टाइम। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में जो एग्जांपल लिंक लिस्ट का एग्जांपल है, ये जो लिंक लिस्ट होती है उसके 2 नोड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन दोनों ही पॉइंटर होते हैं। इसको हम जाएंगे डिटेल में, लेकिन दोनों ही पॉइंटर होते हैं। इसके रिसोर्सेज आपको लेक्चर
के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उसको पढ़ लोगे तो भी आप आपके एग्ज़ाम में अच्छे से इसके डेफिनेशन को लिख सकोगे। लिंक लिस्ट में 2 नोड होते हैं डायनामिक के लिंक लिस्ट में, और दोनों ही पॉइंटर होते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन लेक्चर का। इस पार्ट का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हमारे ये पार्ट एंड हो जाएगा। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, मेमोरी वेरिएबल जो कैलकुलेट होता है वो कब कैलकुलेट होता है, जब इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका होता है। और डायनामिक स्ट्रक्चर में ज़्यादातर यूज़ होता है सी और C++ का फंक्शन। ठीक है, डायनामिक मेमोरी मैनेज होती है सी के फंक्शन से। ये उसका एग्जाम्पल है। इन केस ऑफ डायनामिक स्ट्रक्चर द मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय वेरिएबल इज कैलकुलेटेड एंड एलोकेटिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त मेमोरी एलोकेट होती है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की। और डायनामिक मेमोरी इज़ मैनेज इन सी थ्रू अ सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। एक लाइब्रेरी सेट ऑफ फंक्शन है, जैसे लिंक लिस्ट का हमने देखा 2 नोड है जो डायनामिक में यूज़ होते हैं। C++ इनके जो फंक्शंस हैं ये डायनामिक मेमोरी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब हम इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे। ये एग्ज़ाम्पल को देखने और समझने से पहले हम ये देखेंगे इन सी फंक्शन like malloc are used for dynamic memory allocation। सी फंक्शन का जो malloc है वो किस में यूज़ होता है, ज़्यादातर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में। अब हम इस इक्वेशन को मीनिंग में देखते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये इक्वेशन दिख तो रही है कि हाँ ये एग्ज़ाम्पल है, ये दिख रहा है एग्ज़ाम्पल। ये एग्ज़ाम्पल क्या है, x = int स्टार malloc 100 स्टार साइज ऑफ इंटीजर। लेकिन अगर हम उनको पूछेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, देन दे डोंट नो। जबकि ये बहुत छोटी और स्मॉल चीज़ें हैं जो बेसिक है, तो हम इसके मीनिंग को भी पढ़ लेंगे। x = int स्टार malloc 100 स्टार साइज ऑफ इंटीजर int। ओके, x का मीनिंग क्या होता है, x का मीनिंग होता है x एक वेरिएबल पॉइंटर है। x क्या है, x एक वेरिएबल पॉइंटर है। और x का रोल क्या है, x का रोल है कि जो हमारा स्टोर एड्रेस, जो हमारा मेमोरी एलोकेशन एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन एड्रेस, वो उसको स्टोर करता है। x इज़ द पॉइंटर वेरिएबल दैट विल स्टोर एड्रेस इन मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन में x हमारा एड्रेस स्टोर करता है। x क्या है, x हमारा वेरिएबल पॉइंटर है। अब हम आते हैं इंट स्टार पे। इंट स्टार का मतलब होता है मल्टीपल कैलकुलेशन, यानी डबल कैलकुलेशन। इसलिए यहाँ पे इंट स्टार दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सिर्फ इंट होता तो इसका मीनिंग सिर्फ इंटीजर होता, बट यहाँ स्टार है यानी ये मल्टीप्लाइड हो रहा है। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, 100 स्टार। तो अब इंट 100 स्टार का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स, इंट 100 स्टार का मीनिंग है 100 इंटीजर्स। इस एक इक्वेशन में 100 इंटीजर्स है जो मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होते हैं। साइज ऑफ इंट यानी 100, साइज ऑफ 100 इंटीजर्स। मेलॉक का मतलब कुछ नहीं है, मेलॉक का मतलब सिर्फ इतना है, मेमोरी एलोकेशन। मेलॉक, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मेलॉक, इट स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। तो ठीक है, आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए। लेक्चर के IMP क्वेश्चन नोट्स सब आपको इसके रिसोर्सेज में मिल जाएंगे। आज का पार्ट हमारा पूरा फिनिश हो गया है, हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टैक। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।